बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ख़ज़ीना है जिसकी ना तो कोई कीमत का तयन मुमकिन है और ना ही तमाम कायनात में मिसल ही ढूंढना मुमकिन है। नाज़रीन, तारीख़ में ऐसे चंद एक ही किरदार मौजूद हैं जिनकी गैर फितरी और गैर इरादी अफ़वाल ने तारीख़ इंसानी पर अपने अनमिट नकूश छोड़े हैं और गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का तारीख़ी किरदार भी उन्हीं में से एक है। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें कि जब 1929 में लाहौर की आबादी 5 लाख के लगभग थी, उस वक्त गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का नमाज जनाजा अदा करने वालों की तादाद 6 लाख से ज़ायद रिकॉर्ड की गई और नमाज जनाजा 5.5 मील पर फैला हुआ था। आज की इस वीडियो में आपको गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात से आगाह करेंगे। आपको इस वाक़े की तफसील बताएंगे कि जिस वाक़े की वजह से आज भी गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम तारीख़ में ज़िंदा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इल्मुद्दीन 4 दिसंबर 1908 बमुताबिक 8 ज़िक़त 1366 हिजरी को लाहौर में पैदा हुए। आप लाहौर में तालेमंद नामी तरखान के घर में पैदा हुए। इल्मुद्दीन ने इब्तदाई तालीम अपने मोहल्ले के एक मदरसे में हासिल की और तालीम से फरागत के बाद आपने अपने आबाई पेशे को इख्तियार किया। आपके 2 भाई थे जिनमें से एक सरकारी मुलाजमत करते थे और दूसरे मियाँ मोहम्मद अमीन साहब थे। मियाँ मोहम्मद अमीन साहब भी तालेमंद साहब के साथ बढ़ई का काम करते थे। उस खानदान की शराफत और कारीगरी की धूम दूर दूर तक थी। आपका घराना मुतवसत घरानों में शुमार किया जाता था। कारीगरी में मलका हासिल कर चुकने के बाद आपने बन्नू बाज़ार कोहाट में अपना फर्नीचर साजी का काम शुरू किया और रिज़्क़े हलाल की तगदू में मसरूफ़ हो गए। नाज़रीन, ये 1928 की बात है कि राजपाल नामी लाहौर के एक नाशिर ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक गुस्ताखाना किताब रंगीला रसूल शाया की। इस दिल आज़ार अमल ने अहले ईमान के जज्बात को मजरूह किया और मुसलमानों में सख्त गम व गुस्सा पैदा हुआ। जब मुसलमान रहनुमाओं ने इस किताब को जब्त करने और नाशिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया तो अंग्रेज़ हुकूमत के मजिस्ट्रेट ने राजपाल को सिर्फ 6 माह की कैद सुनाई। इसके अलावा किताब को जब्त करने के मुतालबे को रद्द कर दिया गया। इस पर जुल्म यह हुआ कि राजपाल ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, जहां जस्टिस दलीप सिंह मसीह ने उसको रिहा कर दिया। अब मुसलमानों का गम व गुस्सा आसमान को छूने लगा और गली गली एहतजाज शुरू हो गया। बजाय इसके कि राजपाल को सरजनिश की जाती, 2 सिपाही और एक हवालदार उसकी हिफाजत पर मामूर कर दिए गए और साथ ही साथ रिवायती मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए अंग्रेज़ हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज करके मुसलमान रहनुमाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बिलाशुबा हुकूमत वक्त मलून राजपाल को बचाने की पॉलिसी पर अमल पैरा थी। तारीखी रिवायत के मुताबिक 24 सितंबर 1928 को लाहौर के एक शख्स खुदा बख्श ने उस शातिम रसूल राजपाल को उसकी दुकान पर निशाना बनाया। ताहम उसने भागकर अपनी जान बचाई और खुदा बख्श गिरफ्तार हो गया और उसे 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। नाज़रीन, राजपाल की गुस्ताखी रसूल पर और खुदा बख्श के कत्ल की कोशिश पर उस वक्त के फ़रंगी अदालतों के फैसले से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़रंगी के दिल में इस्लाम की किस कदर नफ़रत है और वो मुसलमानों के हक़ में कितना मुतासिब है। और उन फैसलों के अलावा एक गुस्ताख रसूल के दिफा में पूरे मुल्क में दफ़ा 144 के नाफिज करना भी उनकी इस्लाम दुश्मनी को ही जाहिर करता है। और याद रहे कि कुरान पहले से हमें ख़बरदार कर चुका है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त हरगिज़ नहीं हो सकते। लेकिन अफसोस है कि आज का मुसलमान उनको अपना खैर खा समझ रहा है और वो हर वक्त मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने के चक्कर में है। अलबत्ता नाज़रीन, हम बात कर रहे थे 1928 के वाक़यात की। तारीखी रिवायत के मुताबिक खुदा बख्श की कैद के बाद अफ़गानिस्तान का एक शख्स अब्दुल अजीज़, एक मर्द मुजाहिद, कफन बांध कर घर से निकला। उसने लाहौर आकर उस शातिम रसूल की दुकान का रुख किया, मगर ये बदबख्त दुकान में मौजूद ही नहीं था और स्वामी सत्यानंद राजपाल का दोस्त उसकी जगह मौजूद था। गलत फहमी में अब्दुल अजीज़ ने स्वामी सत्यानंद को ही राजपाल समझकर कत्ल कर दिया। अब्दुल अजीज़ को अंग्रेज़ हुकूमत ने गिरफ्तार किया और 14 साल की सज़ा सुनाई।
नाज़रीन, मुख्तलिफ रिवायत और उलमा के अकवाल से पता चलता है कि इल्मुद्दीन एक रोज़ दिल्ली दरवाजे पर लोगों का हजूम देख कर रुके। वहाँ राजपाल के खिलाफ तकरीरें हो रही थी। जिस बात ने इल्मुद्दीन को सबसे ज़्यादा आग बगोला किया वो राजपाल की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ही थी। आज के आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानद इल्मुद्दीन भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी महबूब तरीन हस्ती की शान में गुस्ताखी करे। याद रहे कि इस दौर में दिल्ली दरवाज़ा लाहौर सियासी सरगर्मियों का गढ़ था और तमाम तहरीकों का गढ़ भी। यहाँ से जो बात की जाती थी वो मुल्क के तूल अर्ज़ में बाआसानी पहुँचती थी। यहाँ पर होने वाली गुफ्तगू अपने आप में एक सनद की हैसियत रखती थी, लेकिन इल्मुद्दीन उस वक्त का रोशन ख्याल शख्सियत का मालिक इंसान था। उसने जो सुना उस पर यकीन नहीं किया, बल्कि अपने वालिद मोहतरम से तायद हासिल की। अपने दोस्त शीदे और उसके एक दोस्त की मदद से राजपाल का हुलिया, हस्पताल रोड पर वाक़ किताबों की दुकान का पता और दीगर मालूमात इकट्ठी की गईं। नाजरीन, इल्मुद्दीन के बारे में ये रिवायत भी नकल की जाती है कि यकीन हो जाने के बाद एक रात उसका दिल बहुत बेकरार था। जहाँ फिर एक रात उन्हें ख्वाब में एक बुज़ुर्ग मिले। उन्होंने कहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है और तुम अभी तक सो रहे हो। उठो, जल्दी करो। इल्मुद्दीन बुड़बड़ा कर उठ बैठा और सीधे शीदे के घर पहुंचे। पता चला कि शीदे को भी वैसा ही ख्वाब नजर आया था। दोनों ही को बुजुर्ग ने राजपाल को कत्ल करने का कहा था। दोनों में ये बहस चलती रही कि कौन ये काम करे, क्योंकि दोनों ही ये काम करना चाहते थे। फिर कुरानदाजी के जरिए दोनों ने फैसला किया। 3 मरतबा इल्मुद्दीन के नाम की पर्ची निकली तो शीदे को हार माननी पड़ी। यूं इल्मुद्दीन ही शातिम रसूल का फैसला करने पर मामूर हुए। नाज़रीन, ये रिवायत जिस तरह मनकूल है इसी तरह आपकी गोशे गुजार की गई है। इसकी सेहत में इख्तलाफ भी मुमकिन हो सकता है। अलबत्ता हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक 6 अप्रैल 1929 को 1 बजे दोपहर गाजी इल्मुद्दीन ने खोखे वाले की निशानदही पर राजपाल को उसकी दुकान में दाखिल होते हुए पहचाना, जो हस्पताल रोड अनारकली नज़द मज़ार कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में मौजूद थी। और जैसे ही राजपाल अपनी नशिस्त पर बैठा, आपने राजपाल को ललकारा, छुरी निकाली और राजपाल के जिगर में पैवस्त कर दी और यूं उस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ही वार ने राजपाल का काम तमाम कर दिया। रिवायत के मुताबिक अनारकली थाना पुलिस को दुकान के एक मुलाजिम ने इतला दी और गाजी इल्मुद्दीन ने कत्ल का एतराफ़ करते हुए गिरफ्तारी पेश कर दी। नाज़रीन, रिवायत बताती हैं कि अगर इल्मुद्दीन चाहते तो फरार हो सकते थे, लेकिन आपने फरार होने की कोई कोशिश नहीं की। रिवायत के मुताबिक मुकदमा लुइस नामी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ, जिसने गाजी इल्मुद्दीन पर फर्द जुर्म आयद करके सफाई का मौका दिए बगैर मुकदमा सेशन कोर्ट में मुंतकिल कर दिया और मोरखा 22 मई 1929 को गाजी इल्मुद्दीन को सेशन कोर्ट के नैप नामी अंग्रेज जज ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया। कहते हैं गाजी इल्मुद्दीन की जानिब से सलीम बार एटला पेश हुए और आपके हक में दलाइल दिए, मगर तमाम दलाइल बेसूद साबित हुए। नाज़रीन, रिवायत ये भी बताते हैं कि हाई कोर्ट में अपील के लिए उस वक्त के सबसे बड़े और मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्नाह की खिदमत हासिल की गई। आप बम्बई से लाहौर तशरीफ़ लाए और आपकी मुआवनत बैरिस्टर फर्रुख हुसैन ने की। नाज़रीन, इस हवाले से रिवायत भी मशहूर है कि हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने गाजी इल्मुद्दीन को कहा कि आप इस कत्ल का इनकार कर दो कि आपने कत्ल नहीं किया, आपकी सज़ा ख़त्म करवाना मेरी जिम्मेदारी है। जिसके जवाब में गाजी इल्मुद्दीन ने जवाब दिया कि तमाम ज़िंदगी में एक ही तो काम किया है और आप उससे भी मुकरने का मशवरा दे रहे हैं। नाज़रीन, मोहम्मद अली जिन्नाह रहमुल्लाह के बारे में बयान की गई जो रिवायत है उसके बारे में इख्तलाफ पाया जाता है, क्योंकि इससे गाजी इल्मुद्दीन की जुर्रत और इश्क रसूल को तो उजागर किया जाता है और इस बात से हरगिज़ किसी को इनकार भी नहीं, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में जो बात बयान की जाती है उससे जुड़ी मोहम्मद अली जिन्नाह के किरदार पर प्रोफेशनल हेरा फेरी, झूठ और बाजारीपन के धब्बे लग जाते हैं। नाज़रीन, पहले भी जिक्र हो चुका कि कायद आज़म जो कि इस मुकदमे में एक मरहले पे इल्मुद्दीन शहीद के वकील रहे, उन्होंने इल्मुद्दीन को ये हिदायत की या ये ऑफ़र दी कि अगर वो अपने इस इक़दाम या इकबाल जुर्म से मुनहरफ हो जाएं तो उसकी जान बचा सकते हैं। जिसके जवाब में इल्मुद्दीन ने इस अमल को अपने लिए सादत तस्वुर करते हुए कबूल न किया और अपने इकबाल जुर्म पे कायम रहे और फांसी के फंदे पे झूल गए, लेकिन गुस्ताख रसूल के कत्ल से इनकार न किया।
नाज़रीन, इस बात की हकीकत को समझने के लिए ज़रूरी है कि इस जुमले की जद में आने वाले मोहम्मद अली जुनाह रहमुल्लाह के इस मुकदमे पेश होने की हैसियत और उनकी अदालती कार्रवाई में दिए जाने वाले दलाइल का तफसीली जायज़ा बयान किया जाए, ताकि मोहम्मद अली जिन्ना की उसूल पसंदी और दयानतदारी पे आने वाले हर्फ को दूर किया जा सके। नाज़रीन, इस रिवायत के आम होने की वजह यह बयान की जाती है कि इल्मुद्दीन शहीद के मुकदमे के बारे में तहकीकात की हद तक इतना काम नहीं हुआ और साहिबान इल्म की तकरीरों को ही रफ्ता रफ्ता तारीख की हैसियत हासिल होना शुरू हो गई। हालांकि इस मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड लाहौर ज़िला कचहरी के रिकॉर्ड में आज भी दस्तयाब है, जिसे मुलाहजा करना चाहिए था। इसके अलावा उस वक्त के अखबारात में, जिनमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का ज़िम्मेदार और मौलाना मोहम्मद अली जौहर का हमदर्द खासे फ़ाल थे, उनके इदारिये और उस मुकदमे के सिलसिले में की जाने वाली रिपोर्ट्स को भी मुलाहजा करना चाहिए था। नाज़रीन, अगर उन तफसीलात को मुलाहजा किया जाए तो कायद आज़म ने गाजी इल्मुद्दीन की तरफ से उसकी अपील जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी, सिर्फ इस पर बहस की थी। और एक बात जहन नशीन रहे कि हाई कोर्ट के लेवल पर मुलजिम को अपना बयान तब्दील करने या उस पर नज़रसानी का हक हासिल नहीं होता, बल्कि वकला हजरात मुकदमे में कानूनी या हकाइक के बारे में कोई सुकम मातहत जो अदालत के फैसले में रह जाए तो उस फैसले के इतने हिस्से पर बहस करते हैं। उस अपील पर कायद आज़म ने लाहौर हाई कोर्ट में जिन नुकात पर बहस की, आइए उसके बारे में तफसीलात आपको बताते हैं। नाज़रीन, जब सेशन अदालत ने इल्मुद्दीन को सजाए मौत सुनाई और उसकी अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई, तो इल्मुद्दीन के मुकदमे की पैरवी के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को बम्बई से लाहौर बुलवाया गया। बैरिस्टर फर्रुख हुसैन मुकदमे की तफसीलात से आगाह करने के लिए बम्बई गए। इस सिलसिले में कायद आज़म ने लाहौर हाई कोर्ट को तार दिया कि 15 जुलाई को मुकदमे की समाअत के लिए तारीख मुकर्रर की जाए। सेशन की अदालत में बैरिस्टर फर्रुख हुसैन, ख्वाजा फ़ैरोज़ुद्दीन और उनकी मुआवनत के लिए डॉक्टर AR खालिद बतौर वकील पेश हुए। जिन्ना साहब से कबल पंजाब के मशहूर सियासी रहनुमा और वकील सर मोहम्मद शफीक ने मुकदमा हाई कोर्ट में पेश होने की इस्तदा की थी। उन्होंने इस वजह से इनकार कर दिया था कि हिंदू जिनके साथ उनके कारोबारी मरासम थे उसे बुरा समझेंगे। उस वक्त एक हाई कोर्ट का वकील दूसरे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, इसलिए बम्बई हाई कोर्ट के मिस्टर जिन्ना को पंजाब हाई कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस ब्रॉडवे, जिनकी अदालत में अपील की गई थी, ने इजाज़त देने की मुखालफत की। लेकिन चीफ जस्टिस सर शादी लाल ने कायद आज़म को पेश होने की खसूसी इजाज़त दी। कहते हैं जस्टिस शादी लाल पहले हिंदुस्तानी जज थे जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था। रिवायत के मुताबिक 15 जुलाई 1929 को जस्टिस ब्रॉडवे और जस्टिस जॉनसन के रूबरू मुकदमे की समाअत शुरू हुई। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुकदमे के वाक़यात को सामने रखकर इंतहाई काबिलियत के साथ गाजी इल्मुद्दीन की बेगुनाही साबित की। सबसे पहले कायद आज़म ने ऐनी गवाहों के बयानात पर जरा की। कायद आज़म ने अदालत को बताया कि ऐनी गवाह केदारनाथ मकतूल का मुलाजिम है। उसके बयान को ही FIR का दर्जा दिया गया था। ज़ाती मुलाजिम होने की वजह से उसकी गवाही तामुल और गौर के बाद कबूल करनी चाहिए। दूसरा ये, केदारनाथ ने अपने इब्तदाई बयान में कहा है कि कातिल इल्मुद्दीन पर किताबें फेंकी और उसका ताक़ुब किया। केदारनाथ ने इब्तदाई बयान में मुलजिम के मुतल्लिक ये नहीं कहा कि उसने गिरफ्तारी के बाद इकबाल जुर्म किया, जबकि अदालत सेशन जज में वो बयान देता है कि मुलजिम ने कहा है कि मैंने रसूल की इज्जत का बदला लिया है। इन हक़ाइक़ से कायद आज़म ने साबित किया कि ऐनी गवाह नंबर 2 केदारनाथ झूठा है। इसी तरह कायद आज़म ने दूसरे ऐनी गवाह यानी भगत राम की शहादत की कमज़ोरियाँ वाज़े की। उसके बाद उन्होंने वज़ीर चंद, नाइक चंद और परमानंद वगैरह के बयानात पर नकादाना बहस करके साबित किया कि कोई बयान असलन काबिल एतमाद नहीं, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि ख़ास बयान वज़ा करके मुख्तलिफ आदमियों को तोते की तरह रटा दिया गया है। नादरीन, रिवायत बताते हैं कि कायद आज़म ने अपनी बहस में सबसे अहम नुक्ता यह निकाला कि आम बयानात के मुताबिक वाक़े के वक्त मकतूल की दुकान पर एक मकतूल और उसके 2 मुलाजिम थे। डॉक्टर की शहादत से साबित होता है कि मकतूल को 8 ज़ख्म लगे, यानी 18-19 साल के एक मामूली नौजवान ने दिन दिहाड़े 3 मर्दों में घुसकर एक के जिस्म में 8 दफ़ा छुरी घोंपी और निकाली और 3 आदमी उसका कुछ न बिगाड़ सके। इसको अक्ल इंसानी सही तस्लीम नहीं कर सकती। उसके बाद मिस्टर जिन्ना ने आत्माराम कबाड़ी, जिससे कत्ल में इस्तेमाल होने वाली छुरी की खरीदारी बयान की गई थी, उसकी शहादत पर जरा की और उसकी शहादत का तज्जिया किया और उसके खिलाफ कई दलाइल कायम किए। मसलन
पहली बात, कायदे आज़म ने साबित की कि कोई दुकानदार इतना बारीक भी नहीं हो सकता कि अपने हर गाहक को याद रखे जो कि उसकी दुकान पर सिर्फ एक मरतबा आया हो। उस कबाड़ी ने मुलजिम को शनाख्त परेड के दौरान मुलजिम के चेहरे को एक निशान और कानों में सुराख करके डाले गए धागों को देखकर पहचाना है। जाहिर है कि पुलिस ने उसे निशान बतला दिया होगा कि जिसकी बिना पर उसने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। इसके अलावा कायदे आज़म ने जरा की कि गवाह आत्माराम का दावा था कि वो चाकुओं को पहचान सकता है, लेकिन जब चाकू उसके रूबरू पेश किए गए तो पहचान न सका। गवाह आत्माराम कबाड़ी इस बात का एतराफ़ करता है कि उसकी नज़र कमज़ोर है, लिहाजा इन हक़ाइक़ से साबित होता है कि आत्माराम सिखाया पढ़ाया हुआ गवाह है। उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस सवाल पर सैर हासिल बहस की कि अगर इल्मुद्दीन कातिल नहीं था तो उसके कपड़ों पर इंसानी खून के धब्बे किस तरह लगे थे। उन्होंने डॉक्टर का यह बयान पेश किया कि मकतूल का खून फवारे की तरह नहीं उछला, और जब हालत यह है तो बयान करदा कातिल के जिस्म पर धब्बे नहीं पड़ सकते। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसकी शहादत का हिस्सा बिल्कुल लग़व है, उसे राय देने का कोई हक नहीं था। सेशन जज इस बात को तस्लीम करता है मकतूल का खून फवारे की तरह नहीं उछला। वो इस बात को भी तस्लीम करता है कि मुलजिम के कपड़े मकतूल की लाज से छुए नहीं, लेकिन लिखता है कि डॉक्टर की राय के मुताबिक यह खून इंसानी है, इसलिए मकतूल का खून और छुरी से टपक कर मुलजिम के कपड़ों पर गिरा है। मिस्टर जना ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जिस खून के धब्बे मुलजिम के कपड़ों पर हैं वो वाकई मकतूल का खून है। मिस्टर जना ने कहा कि मेरा ये दावा है कि खुद मुलजिम का खून है। मुलजिम का बयान है कि उसे गिरफ्तार करने के बाद हिंदुओं ने उसे मारा पीटा, उस मारपीट से उसकी उंगली और रान पर जख्म आए। कायदे आज़म ने मुलजिम का बयान भी पढ़कर सुनाया, जिसमें मुलजिम ने सेशन जज के रूबरू आला कत्ल की खरीदारी और मकतूल के कत्ल से इनकार के बाद कहा कि जब मुझे पकड़ा गया तो मुझे बहुत मारा गया, और पुलिस लाइन भी जब मुझे ले जाया गया तो मुझे खूब मारा गया। जो कुछ मैंने कहा किसी ने नहीं सुना। शनाख्त परेड में मुझे एक पगड़ी और जूते का जोड़ा दिया गया, मैंने उनको पहन लिया, लेकिन इंस्पेक्टर जवाहरलाल ने मुझे उनको उतारने को कहा और मैंने ऐसा ही किया। जब मजिस्ट्रेट आया तो मुझे दूसरे लोगों के साथ परेड करवाई गई। मेरा दूसरा नंबर था और मेरे साथ बूढ़ा आदमी था। गवाह आत्माराम आया और उसने हाथ मुझ पे रख दिया। उसी सुबह तकरीबन 9 बजे जब मैं हवालात आया तो इंस्पेक्टर ने मुझे सिगरेट ऑफर की, जो मैंने पिया। शनाख्त के वक्त सिर्फ मैंने पगड़ी पहनी हुई थी, किसी और ने नहीं, और शनाख्त में शामिल दूसरे लोगों ने जूते पहन रखे थे जबकि मैंने नहीं। जब पुलिस लाइन में डॉक्टर मेरा मुआयना कर रहा था तो इंस्पेक्टर ने मुझे हाथ और कोहनी के जख्म दिखाने से मना किया और ऐसा करने पर और मार पड़ने की धमकी दी। जब मुझे पकड़ा गया तो तराजू के कील लगने से मेरे घुटने और कोहनी पे जख्म आए थे। पुलिस ने भी मेरे साथ बेहद तशद्दुद किया। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना। अदालत की तरफ से सवाल पूछने पर कि जख्म आने पर क्या खून बहा था, तो इल्मुद्दीन ने कहा जी हाँ। सेशन की अदालत में फिर सवाल किया गया कि क्या तुमने यही शलवार कमीज पहनी हुई थी, तो इल्मुद्दीन ने जवाब दिया कि मैंने कमीज सिर्फ यही पहन रखी थी, शलवार दूसरी थी जो मारपीट के दौरान फट गई थी। जब मजिस्ट्रेट शनाख्त के लिए आया उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद मिस्टर जना ने मुलजिम की तरफ से जुर्म की सेहत के इनकार के साथ ये भी बताया कि मुलजिम सब्जी मंडी की तरफ से आ रहा था, जिसे हजूम ने कत्ल के शुबा में पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। मिस्टर जना ने एक अहम बात यह कही कि सेशन जज ने मुसलमान असेसरों की राय के सिलसिले में खामखा हिंदू मुस्लिम मुखासमत का सवाल पैदा किया। इस मुकदमे में 4 असेसर थे, 2 मुसलमान फ़िरोज़ुद्दीन और मोहम्मद सलीम और 2 गैर मुस्लिम भलामल और जहामत सिंह। मुसलमान असेसरों ने मुलजिम को बेगुनाह बतलाया, गैर मुस्लिम असेसरों ने जुर्म का इसबात किया। सेशन जज ने लिखा है कि मुस्लिम असेसरों के फैसले पर यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए कि हो सकता है कि उनके दिल में फ़िरका वाराना तासुब मौजूद हो। मिस्टर जना ने अदालत में नुक्ता भी पॉइंट आउट किया कि मुसलमान असेसरों के फैसले पर यकीन नहीं किया जा सकता कि उनके दिल में फ़िरका वाराना तासुब मौजूद होगा, तो ये राय गैर मुस्लिम असेसरों के बारे में ये राय कायम क्यों नहीं की। हो सकता है दोनों मुसलमान असेसरों के फैसले बिल्कुल ईमानदाराना हों, उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो वजह बतलाएं कि फ़लाँ फैसले पर क्यों पहुँचे। ये अमर अफसोसनाक है कि जज ने मुसलमान असेसरों के मुतल्लिक तासुब का इजहार किया। मुलजिम के हक़ में जो शहादत थी, सेशन जज ने उसे नाकाबिल करार दिया और मुलजिम के खिलाफ जो शहादत थी उसे दुरुस्त समझा। इस पर जस्टिस ब्रॉडवे ने कहा कि जज को इख्तियार है कि वो जिस शहादत को चाहे कबूल करे, जिसको चाहे मुस्तरद करे। मिस्टर जिन्ना ने जवाब दिया कि ये सही है, मगर कबूल व अदम कबूल के लिए दलील भी होनी चाहिए।
इल्म दीन को बेगुनाह साबित करने के बाद मिस्टर जिन्ना ने मुकदमे के दूसरे पहलू पर नज़र डाली और बहस जारी रखते हुए कहा कि अगर ये मान भी लिया जाए कि मुल्ज़िम वाकई कातिल है तो भी उसकी सज़ा फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद होनी चाहिए। उसके लिए मंदरजा झेल दलाइल पेश किए। नंबर 1, मुल्ज़िम की उम्र 18-19 साल की है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। नंबर 2, राजपाल ने ऐसी किताब छापी जिसे अदालत आलिया ने भी नफाक अंगेज़ और शर अंगेज़ करार दिया। नंबर 3, मुल्ज़िम ने किसी लग़्व और जलील ख्वाहिश से इर्तिकाब नहीं किया बल्कि एक किताब से गैरत खाकर ऐसा किया। ऐसा करते वक्त वो जज्बात से मगलूब था और ऐसी हालत में वो अपने होश व हवास में करार नहीं दिया जा सकता। बैरिस्टर जिन्ना ने अदालत आलिया के सामने तकरीर में अदालत आलिया से दरख्वास्त की कि वो मुल्ज़िम को इस इल्ज़ाम से बरी कर दे और कहा, सबसे पहले मैं इस पुलिस अफसर की शहादत की तरफ अदालत आलिया की तवज्जो मबजूल कराता हूँ जिसने बयान किया कि हम मुल्ज़िम से ये इतला पाते हैं कि मैंने आत्मा राम कबाड़ी से छुरी खरीदी है। फ़ौरन उसकी दुकान पर पहुंचे। पुलिस ने बजाते खुद कोई तफ्तीश नहीं की और सिर्फ मुल्ज़िम के बयान पर इक्तफा किया, लेकिन दफ़ा 27 कानूनी शहादत की रूह से मुल्ज़िम का बयान बतौर शहादत पेश नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि जज साहिबान इसका फ़ैसला सादिर करें। मिस्टर जस्टिस ब्रॉडवे ने कहा कि शहादत के काबिल कबूल या नाकाबिल कबूल होने के सवाल का फ़ैसला करना अदालत मातहत का काम है। मिस्टर जिन्ना ने कहा कि आप इस नुक्ते पर अब नहीं तो आखिर इसमें फ़ैसला कर सकते हैं। सिलसिला बहस जारी रखते हुए मिस्टर जिन्ना ने कहा कि अब गौर तलब अमर यह है कि मुल्ज़िम को इस मुकदमे में माखूज करने की काफ़ी वजूह मौजूद है या नहीं। 6 अप्रैल को राजपाल कत्ल किया गया, लेकिन सवाल यह है कि जिसने राजपाल को कत्ल किया वो कौन था। इस्तगासा की शहादतों में 2 ऐनी गवाहों के बयानात हैं। ये दोनों गवाह कदारनाथ और भगत राम हैं। इन ऐनी गवाहों के काबिल एतमाद होने को परखने के लिए मैं फाजिल जजों की तवज्जो इस अमर की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि दोनों गवाह राजपाल के मुलाजिम थे। इन शहादतों के परखने का सिर्फ यही तरीका है कि उनके बयानात के इख्तलाफात को देखा जाए। नाज़रीन, रिवायत बता दें कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस बहस के बाद अदालत ने सरकारी वकील का जवाब सुने बगैर हाजरीन को बाहर निकाल दिया और फैसला महफूज रखा। 4 बजे शाम के करीब अदालत ने फैसला सुनाया और अपील नामंजूर कर दी। नाज़रीन, सारी कार्रवाई से एक बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि कायदे आज़म ने इल्मुद्दीन शहीद के मुकदमे को इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में लड़ा और मुकदमे की किसी स्टेज पर भी उन्होंने मुल्ज़िम को गलत बयानी का मशवरा नहीं दिया, क्योंकि उनका प्रोफेशनल कैरियर दयानतदारी से लबरेज था। इसलिए चाहिए कि इल्मुद्दीन शहीद की ईमानी हालत के इजहार के लिए कायदे आज़म के बारे में ऐसी राय कायम करने से गुरेज करना चाहिए जिससे उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे ऐसा हर्फ आए जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी पे आँच आए। नाज़रीन, इस तस्करे से बात वाज़ेह होती है कि कायदे आज़म के बारे में जो रिवायत नकल की जाती है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, बात हो रही थी गाजी इल्मुद्दीन की सज़ाए मौत की और आप रहमतुल्लाह अलैह की शहादत की। नाज़रीन, इस हवाले से रिवायत बताते हैं कि 7 जुलाई 1929 को हाई कोर्ट ने गाजी इल्मुद्दीन को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया और 15 जुलाई 1929 को हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने भी सेशन कोर्ट की सज़ा को बहाल रखा और गाजी इल्मुद्दीन की अपील खारिज कर दी। कहते हैं अपील खारिज होने की इतला जब गाजी इल्मुद्दीन को दी गई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही चाहता था। बुज़दिलों की तरह कैदी बनकर जेल में सड़ने की बजाय तख्तादार पर चढ़कर नामूस रिसालत पर अपनी जान फिदा करना मेरे लिए अबदी सकून राहत का बाइस है। आखिरकार 31 अक्टूबर 1929 बरोज़ जुमेरात को मियाँ वाली जेल में आपको शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, रिवायत बताती कि 4 नवंबर 1929 को जसद खाकी की हवालगी का मुतालबा लेकर मुसलमान ज़िम्मेदारान के एक वफ़द ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की, जिनमें डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मौलाना अब्दुल अजीज़, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, सर मोहम्मद शफ़ी, खलीफा शुजा, मियाँ अमीरुद्दीन, सर फजल हुसैन, मौलाना ग़ुलाम महिउद्दीन कसूरी और दीगर साहिबान शामिल थे और यकीन दिलाया कि तदफीन पुरअमन होने की जिम्मेदारी है। रिवायत के मुताबिक 13 नवंबर 1929 को मजिस्ट्रेट मिर्ज़ा मेहदी हसन और सैयद मरातब अली शाह की सरबराही में एक वफ़द मियाँ वाली रवाना हुआ और 14 नवंबर 1929 को जसद खाकी वसूल किया और 15 नवंबर 1929 को महकमा रेलवे ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जसद खाकी लाहौर छावनी में अल्लामा इकबाल और सर मोहम्मद शफ़ी के हवाले किया। नादरीन, रिवायत के मुताबिक उस वक्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नमाज जनाजा अदा करने वालों की तादाद 6 लाख से ज़ायद रिकॉर्ड की गई
और आप रहमुल्लाह नमाज जनाजा 5.5 मील पर फैला हुआ था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आप रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा खतीब मस्जिद वज़ीर खान कारी शमसुद्दीन ने पढ़ाई। सैयद मोहम्मद दीदार अली शाह मुहद्दिस लाहौरी और अल्लामा इकबाल ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अपने हाथों से लहद में उतारा। इस मौका पर डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तरखानों का लड़का हम सब पढ़े लिखों से बाजी ले गया। नाज़रीन, याद रहे कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद की आखिरी आरामगाह मियानी साहब कब्रिस्तान बहावलपुर रोड में एक नुमाया मकाम पर मौजूद है। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि तबलीग इस्लाम और अशात दीन के लिए काम करने वाली हस्तियों के अस्माए गरामी बहुत इज़्ज़त और तकरीम से लिए जाते हैं और लिए जाते रहेंगे। इस तरह खल्क़ खुदा की फलाह बहबूद और मुल्क मिल्लत की तरक्की के लिए कोशिश शख्सियत भी लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती है। लेकिन अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबुलंदी और दीन की सरफराजी के लिए जानों के नजराना पेश करने वाले परवाने हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। नाज़रीन, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, गाजी मुरीद हुसैन, गाजी अब्दुल कयूम, आमिर चीमा शहीद और मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह शम्मा रसालत के वो परवाने हैं जिन्होंने इश्क रसूल में फना होकर अब्दी हयात हासिल कर ली। नाज़रीन, ये सआदत हर किसी को नहीं मिला करती। कोई नहीं जानता था कि इल्मुद्दीन शम्मा रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होकर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना अकीदत रखने वाले आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसी राह मुतय्यन कर जाएगा जिसे तारीख़ी इस्लाम में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। नाज़रीन, याद रखें, अज़मत व नापूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान का नजराना देने वाले गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसे आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक ऐसी ही लाजवाल तारीख़ रकम करते रहेंगे ताकि दुश्मनान इस्लाम ऐसी जुर्रत दोबारा न कर सकें। नाज़रीन, ज़रूरत इस अमर की है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जानों का नजराना पेश करने वाले ऐसे अजीम शहदा की तारीख को याद रखा जाए और उन शहदा की तारीख को आम किया जाए ताकि ये जज्बा हमारे नौजवानों में ज़िंदा रहे और कोई भी गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्रत न कर सके। नाज़रीन, आपने गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत और उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात और मुकद्दमे की तफसील मुलाहज़ा फरमाई। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में इन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।